भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 118 सदर जी मुनिराज की समस्त मुनि संघ की ओम एक भिखारी 3 दिन से भूखा था। नगर में भ्रमण करते करते एक सेठ की हवेली के सामने पहुंचा। हवेली के सामने पहुंच करके और आवाज लगा करके कहा कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। आवाज को सुनकर के अंदर से मालकिन आती है। मालकिन बोलती है कि क्या बात है। भिखारी कहता है, माँ मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं, कुछ मुझे मिल जाए। सेठानी बोलती है कि ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। कातुर सुर में कहता है कि नहीं माँ, मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूँ और यदि कुछ मिल जाए तो बड़ा कृपा होगी तुम्हारी मुझ पर। सुना नहीं, जा जा तू, यहाँ पर कुछ नहीं है, जा। बार बार भिखारी के कहने पर सेठानी को गुस्सा आया और वही पड़ा हुआ पोंछा, फर्श पहुंचने का पोंछा उसको उठा करके दे मारा। पोंछा उठा करके भिखारी के ऊपर मारकर कहा, जा यहाँ कुछ नहीं है।
भिखारी भी ऐसा वैसा भिखारी नहीं था। उसने अपने आप को सहज भाव से स्वीकार करते हुए कहा, चलो कुछ तो मिला, चलो कुछ तो मिला। उस पहुंचे को लेकर के दिन भर सुबह से शाम तक हो गई। शाम ढलने को थी। जाकर के एक मंदिर के पास पहुंच कर के मंदिर में उस कपड़े को साफ किया और उस कपड़े से एक बाती बनाई। बाती बनाकर के भगवान की भक्ति और आरती की। उस बाती से प्रकाश निकला। भगवान की आरती करते हुए प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, जिस प्रकार से इस दीपक से ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, इसी तरह से यह ज्ञान का प्रकाश उस शैतानी के हृदय में भर देना। यह ज्ञान का प्रकाश उस शैतानी के हृदय में भर देना। मैं समझूंगा कि मेरा मांगना सार्थक हो गया। बंधुओं, आज क्षमा वाणी का दिन है। वैसे तो आप प्रतिवर्ष क्षमा वाणी मनाते हैं और क्षमा वाणी के माध्यम से आप एक दूसरे को क्षमा करते भी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्षमा किसको करते हैं? जिनसे हमारा व्यवहार होता है। आप क्षमा किसको करते जिससे आप रात दिन मिल रहे हो उसको, कि जिससे हमारा जाने अनजाने में कटु व्यवहार हुआ हो, हमारे द्वारा वचनों से किसी को कष्ट पहुंचा हो उसको, कि जिससे हमारी मित्रता है उसको। ओम 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 पाजी ओम। आप किसको क्षमा करते हैं? जिससे आपका नाता है उसको, या जिससे कुछ कष्ट पहुंचाया उसको। ओम ओम शांति। मैं कह रहा था, आप क्षमा मांगते हैं किससे? जिससे हमारा प्रेम व्यवहार होता है, या जिससे हमारा किसी तरह से मन मुटाव हो जाता है उससे क्षमा मांगते हैं, कि किससे क्षमा मांगते हैं? बोलो, किससे क्षमा मांगते हैं? हाँ, आप लोग क्षमा उससे मांगते हैं जिससे तुम्हारा प्रेम व्यवहार होता है। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं क्षमा उससे नहीं मांगना है जिससे तुम्हारा प्रेम व्यवहार है। क्षमा उससे मांगी जाती है जिससे हमारे हृदय में किसी के प्रति हमारे मन से, वचन से, काय से कुछ कष्ट पहुंचा, जिससे तुम्हारा मन मुटाव हो जाता है, उससे क्षमा मांगने में कुछ परिवर्तन आता है। एक घटना मेरे को याद आ रही है। दो मित्र थे। एक का नाम बिरजू था, एक का नाम कृष्णा था। बिरजू और कृष्णा दोनों परम मित्र थे। एक दिन की बात है, कृष्णा के बिरजू के खेत में कृष्णा की भैंस घुस गई। बिरजू के खेत में कृष्णा की भैंस जाकर के पूरी फसल चल रही, और कृष्णा बाजू पर मेड़ पर बैठ करके देखता रहा कि मेरी भैंस फलाने के घर के खेत में जाकर के उजाड़ कर रही है। इसी बीच जब बिरजू आता है,
मना करने पर कृष्णा नहीं मानता है तो बिरजू के हाथ में एक लठ था, एक बड़ा लठ था, और उसने गुस्से में आकर के कृष्णा के सिर पर दे मारा और कृष्णा वहीं पर धराशायी हो गया। कृष्णा तो मर गया। बात घटना में बदल गई। घटना में बदलने के बाद गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग इकट्ठे होने के बाद बात पुलिस चौकी तक पहुंची। बिरजू को पकड़ करके अरेस्ट करके उसको थाने में रख दिया। केस बना। केस बनने के बाद बयान मां का लेना था, क्योंकि ये मां ने बात अच्छे से देखी हुई थी कि बिरजू ने मेरे बेटे को मारा। पेशी चलते चलते अंतिम बयान था। अंतिम बयान था। मां के बयान से उसको फांसी की सजा होना थी बिरजू के लिए। लेकिन इसके पहले की घटना और आपसे जोड़ देता हूं। बिरजू और कृष्णा की मां दोनों आजू बाजू रहती थी। यहां रात दिन कृष्णा की मां रोती रहती थी कि मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटा का मर्डर हो गया, मेरे बेटे का ऐसा हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरा एक ही बेटा था, अब मैं कैसे रहूं। रोती रहती थी रात भर, जो भी मिले उसी से रोना, रोती रहती थी। इधर जब बिरजू की मां को ये मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को सजा के रूप में फांसी मिलना, तो इधर बिरजू की मां भी रोती रहती थी रातों रात। दोनों एक दूसरे की आवाज सुनती रहती थी कि कृष्णा की मां भी रोती है तो बिरजू की मां सुन रही है, और बिरजू की मां रोती है तो कृष्णा की मां सुन रही है। कृष्णा की मां ने सोचा कि मेरा बेटा तो चला गया, मेरा बेटा आने वाला नहीं है, मेरा बेटा अब आने वाला नहीं है। अब क्यों ना हो, बिरजू की मां का बेटा क्यों जाए। मेरा बेटा चला गया तो चला गया, बिरजू की मां का बेटा नहीं जाना चाहिए। एक दिन रात्रि के समय में उठी और बिरजू की मां के पास जाकर के कहती है, मां मेरा बेटा तो खो गया, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि तेरा बेटा बचा रहे, सलामत रहे। सुबह बयान देना था। अदालत में बिरजू की मां और कृष्णा की मां, पूरी समाज, पूरी गांव के लोग सब उपस्थित हैं। पूरा सदन भरा हुआ है। और जैसे ही बयान के लिए कृष्णा की मां को बुलाया जाता है, मां कहती है, माना कि मेरे बेटे की हत्या हुई, माना कि मेरे बेटे की हत्या हुई, लेकिन जिस व्यक्ति ने लठ मारा था वह व्यक्ति तो पाजामा पहना था, और बिरजू पाजामा कभी पहनता नहीं था। ये मेरे को अच्छे से पता है, बिरजू तो धोती पहनता है, और जिसने भी हमारे बेटे को मारा वो पाजामा पहने था। मामला एकदम पलट गया। जिस बयान से बिरजू को फांसी की सजा दी जानी थी, एक बयान से बिरजू साबित बरी हो गया, इसने नहीं मारा। गवर्नमेंट वकील था, जैसी बयान सुना तो उसका चेहरा उतर गया, और कृष्णा का वकील जीत गया। सरकारी वकील ने अपने दस्तावेज को खोलते हुए कहा कि तूने तो पहले बयान ये दिया था कि मेरे बेटे की हत्या बिरजू ने की है, बयान में तो ये लिखा है। तो कृष्णा की मां कहती है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा बयान दिया, मेरा संतुलन खो गया था, मुझे नहीं पता मैंने उस समय क्या किया, क्या कहा। अभी मैं जो कह रही हूं वही सच है, वही सत्य है, यही बयान मेरा सही है। सारा का सारा मामला
पूरी होते ही, कार्रवाई पूरी होते ही, बयान को पलटते ही सारा का सारा मामला ठंडा हो गया और बिरजू जैसे वापस आया, जेल से बाहर आया और आते ही कृष्णा की मां सुखिया के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगा। लोगों ने मुलायना दिया कि तेरा बेटा खो गया, तेरे बेटे की हत्या हो गई और तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो सुखिया मां कहती है कि भाई मेरा बेटा तो चला गया, अब लौट करके आने वाला नहीं है। मैंने सोचा जैसा बिरजू, जैसा मेरा कृष्णा बेटा था वैसे मेरा बिरजू बेटा है। अब मुझे बिरजू ही मेरा कृष्णा है, मुझे नहीं पता मेरा कृष्णा मरा कि नहीं मरा, अब मेरा तो बेटा बिरजू ही। ये बात जब सुखिया ने कहा सबके सामने, सबकी आंखें खुल गई। मां सुखिया कहती है जा तेरी मां रो रही है, तू मां से मिलने जा, तेरी मां रो रही है, मैंने तेरी मां की रात रात भर आहें सुनी है। अब मेरे बेटे का क्या होगा, अब मेरा बेटा फांसी पर चढ़ जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। तो बिरजू कहता है नहीं मां, अब मेरी मां तो तू है, मेरी मां वो कृष्णा की मां, वो बिरजू की मां नहीं है, मेरी मां तो तू है और तू ही मेरी मां है। अब मैं तेरी जिंदगी भर सेवा करूंगी, जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। संत कहते हैं क्षमा भी एक प्रतिक्रिया है और क्रोध भी एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया दोनों में है। अपने मन से पूछो जब कुछ घटता है मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको किसी तरह से अपमानित कर दिया, तो हमारे मन में क्या होता है। प्रतिशोध की ज्वाला जलती है, प्रतिभाव की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया है तो मैं भी उसका अपमान करूं। जिसने तुम्हारा अपमान किया हो, जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया हो, जिसने तुम्हारे साथ झगड़ा किया हो, जिसने तुम्हें गालियां दी हो, जिसने तुम्हारी भर्त्सना की हो, उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या होता है। बोलो, बदले की भावना होती है कि क्षमा करने की भावना होती है। ये तो सुनकर के कह रहे हैं क्षमा करने की भावना होती है। अपने मन से पूछो कि हमारे हृदय में कितनी अच्छी भावना रहती है। यदि तुम्हारे हृदय में एक क्षमा की भावना आ जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। आज की 4 शब्द, क्षमा मांगना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, क्षमा ना मांगना और क्षमा ना करना। लोग इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सभी से होती हैं, सबसे होती हैं, पर वे लोग महान माने जाते हैं जो क्षमा मांगते हैं और समय आने पर क्षमा गलती दूसरा कर तो क्षमा कर देते हैं। आजकल तो देखा जाता है क्षमा मांगना बहुत कठिन हो गया है। क्षमा करना तो कठिन था ही, लेकिन क्षमा मांगना भी कठिन हो गया है। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे छोटों से क्षमा मांगू। ये अहंकार तुम्हारे जीवन का पतन कराता है। संत कहते हैं क्षमा मांगने वाला छोटा बड़ा नहीं होता है, क्षमा मांगने वाला
सामने वाले के सामने पहुंच करके अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो क्षमाधारी होता है। आचार्य ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। हर रोज हर वर्ष क्षमा मांगते आप लोग, लेकिन जब अपनी पर आ जाते हैं तो किसी की सुनते भी नहीं, है ना? ये नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगना और क्षमा करना, तुम्हारे से यदि गलती हुई किसी के प्रति तुरंत जाकर के क्षमा मांग लो, तुम्हारा मामला समाप्त हो जाएगा। एक बार का क्रोध यदि बैर बन जाता है तो तुम्हारे जीवन जिंदगी भर क्या भाव भवांतरों में रुलाता है। बोलो, होता कि नहीं होता? क्षमा नहीं मांगना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपनी मानसिकता को ठीक करें। सात्विक अभिव्यक्ति तो हर व्यक्ति कर देता है कि सॉरी, गलती हो गई मेरे से। किससे करते हो? जो अपरिचित होता है। पर परिचित लोगों से क्या हमारी गलतियां नहीं होती हैं? और गलती हो भी जाती है तो जिंदगी निकल जाती है, एक दूसरे से मिलती भी नहीं, चेहरा भी नहीं मिलाती। क्यों? हमारा अहंकार है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना यदि हम सीख जाएंगे तो क्षमा करना सरल और सहज होगा। आपके घर में बड़े लोग भी होते हैं, छोटे लोग भी होते हैं। छोटों से भी गलती होती है, बड़ों से भी गलती होती है। बड़ों से भी गलती होती है, छोटों से भी गलती होती है। बड़े भी क्षमा मांगते हैं, छोटे भी क्षमा मांगते हैं। बड़े भी क्षमा करते हैं, छोटे भी क्षमा करते हैं। बोलो, ये व्यवहार यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। इस आभूषण को वही पहन सकता है, धारण कर सकता है जिसके हृदय में क्षमा जैसा गुण अभिव्यक्त हुआ। लेकिन जिसके हृदय में नकारात्मकता भरी हो, वह छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाता, अपने हृदय में भर करके चलता है। किसी ने मेरे से अपशब्द कहा है, अब मैं इसका बदला लेके रहूंगा। कुरल काव्य में कहा है, कुरल काव्य में कहा है, बदला लेने का मजा तो एक दिन का होता है। जैसे कि अभी हमने आपको एक घटना सुनी, ये सत्य घटना है। नेमीचंद पटोरिया जी ने लिखी है, राजस्थान की घटना थी जो मैंने अभी सुनाई, बिरजू कृष्णा की। तो कुरल काव्य में लिखा है कि बदला लेने का मजा तो सिर्फ एक दिन का होता है, पर व्यक्ति के जीवन को जो बदल दे वो जिंदगी भर साथ रहने वाला है। किसी को हम जान से मार देंगे, क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? या किसी को सजा मिल जाएगी तो क्या मिलेगा हमारे लिए और तुम्हारे लिए? पर उसके विचारों को बदल दो, उसकी मानसिकता को बदल दो, उसकी सोच को बदल दो, तो जीवन में तुमसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता है। सोच को सकारात्मकता दो, सोच को सकारात्मकता बनाने का सख्त प्रयास करो। यदि हमारे जीवन में नकारात्मकता जैसी वृत्ति होती रहेगी तो जीवन में कभी तुम किसी ना किसी को क्षमा ना कर पाओगे, ना तुम क्षमा मांग पाओगे। क्योंकि हमारे जीवन में ईगो है, हमारे जीवन में अहंकार है। मैं बड़ा हूं, कैसे क्षमा मांगू? ये अहंकार तुम्हारे जीवन का पतन कराने वाला। आज क्षमा वाणी है। 10 दिन तुमने धर्म की बात को बहुत सुना, खूब सुना। 10 दिनों में हमारा मन बड़ा दुर्भूत भी हुआ होगा। 10 लक्षण धर्म की तुमने आराधना की, और 10 लक्षण धर्म की शुरुआत तो उत्तम क्षमा धर्म से होती है। क्योंकि जिंदगी भर की, साल भर की बुराइयों को
साल भर की कठिनाइयों को, साल भर की बेमनस्ता को और साल भर के मनमुटाव को यदि हम दूर करके धर्म में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन बड़े अच्छे से लगेगा। इसलिए क्षमा धर्म शायद प्रथम स्थान पर रखा गया है, क्योंकि साल भर की कमजोरी, साल भर का मन मुटाव यदि हमारी दिमाग की मेमोरी पर टंगा रहेगा कैलेंडर के रूप में, तो हम धर्म में प्रवेश कैसे कर पाएंगे? धर्म में प्रवेश तो वही कर पाता है जिसका मन बाहर से नहीं अंदर से भी सरल हो, और बाहर अंदर से दोनों तरफ से सरल मान व्यक्ति ही क्षमा धर्म को धारण कर पाता है। और आज क्षमा वाणी वही मांग सकता है जिसके हृदय में सरलता होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं मांगेगा, वो तो सीना तान करके चलता है। इससे तुम्हारा उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं। आज क्षमा वाणी के दिन सबसे पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए जिससे मेरे मन में वर्षों से मन मुटाव चल रहा हो। बोलो, सबसे पहले फोन किसको लगाओगे तुम? जिससे मित्रता होगी, जिससे हमारे संबंध अच्छे होंगे, सबसे पहले फोन उन्हीं को लगाया था, उसी को मैसेज डाल देते उत्तम क्षमा। पर यहाँ संत कह रहे हैं सबसे पहले क्षमा उस व्यक्ति से मांगो जिससे तुम्हारे सदियों से वैर भाव चल रहा हो। उज्जैनी नगरी का एक सेठ था, उसका नाम दयाचंद सेठ था। दयाचंद सेठ परोपकारी था, क्षमाशील था, सहज स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसकी धर्म पत्नी का नाम क्षमा था। धर्म पत्नी का नाम क्षमा था, लेकिन उससे विपरीत उसका स्वभाव था। रोज कोई ना कोई शिकायत अपने पति से करती रहती थी, पर पति तो दयावान और क्षमाशील व्यक्तित्व का धनी था। समझा बुझा करके कह देता था, देखो तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे लिए देवता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करना चाहिए। तुम्हारे जेठ और जेठानी तुम्हारे लिए सहोदर भाई की तरह है, उनका तुम्हें सम्मान करना चाहिए। बार बार समझा करके बुझा करके उसको समझा देती थी, लेकिन पत्नी उल्टा उसको पर डांटती रहती थी, गालियां देती रहती थी। एक दिन शाम का वक्त था, सेठ जी शाम का भोजन करके मंदिर की तरफ जाने के लिए महल से नीचे उतरे और इसने निशाना साधा क्षमा ने। जैसे ही दरवाजे से बाहर उतरे और इसने ऊपर से झरोके से जूतन ऊपर डाल दिए, कपड़े सारे गंदे हो गए। चुपचाप ऊपर जाते हैं महल में, धर्म पत्नी से कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, आज तक तो तू बरसती रहती थी, आज तू बरस कैसे गई? हे भगवान, आज तक तू गरजती रहती थी, आज तू बरस कैसे गई? प्यार भरी मुस्कान भरी इस आवाज को सुनकर के लज्जित होकर के सेठ जी के चरणों में और गिरे ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उसका क्रोध उनके चरणों में समर्पित कर दिया। एक क्षमा का गुण धर्म है। अभी आप लोग क्षमा वाणी बड़े धूमधाम से मनाएंगे, मेरे को ऐसा मालूम हुआ था। आप तो एक दिन मनाते हो, हम दिन में 3 बार मनाते हैं। हम दिन में 3 बार
कैसे मनाते हैं और आप कैसे मनाओगे मुझे नहीं पता। मैं तो प्रतिरोज जब मेरी आंख खुलती है तो जगत के सभी प्राणियों के प्रति क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करना। मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्षमा करना तो आप क्या कहोगे? अरे महाराज कैसी बात करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा धारण करना कायरता लोगों की नहीं। आप मुझे गालियां भी देके चले जाओगे तो छत्री की पहचान है तुच्छ समझ करके क्षमा कर देता है। इसका असाता कर्म का उदय चल रहा है तो इसलिए इसका व्यवहार ऐसा बना दिया गया उसने, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो सरल और सहज है। क्रोध और गुस्सा तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव इसलिए हमने बना करके रखा है क्योंकि जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार वैसे आत्मा पर पड़े हुए हैं तो वो निकल करके बाहर आ जाता है। कैसे साधु संत क्षमा मांगते हैं। खम्मामि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खम्मन्तु मे मैत्ति में सभ्यसु वैरम मज्जम न कहते हैं, आचार्य कहते हैं खम्मामि सब जीवानाम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सभ्य जीवा खम्मन्तु मे, सभी जीव मुझे क्षमा करें। अभी 4 शब्द कहे थे, क्षमा मांगना, क्षमा करना। जाने अनजाने में आपसे किसी के प्रति मनमुटाव या गलती हो गई है तो तुरंत जाकर के सामने वाले को पता भले ना पड़े और आप जाकर के भाई साहब, बहन जी, माँ जी, जीजी, चाची, जो कुछ भी कहना हो मुझे क्षमा करें और चरण छूले यदि आपसे भले हो तो मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा। कोई तुमसे कितना भी दुर्व्यवहार करके चला जाए तुम तुरंत जाकर के उसको क्षमा कर देना, मामला समाप्त। ना होगी बांस ना बजे बांसुरी। तो खम्मामि सभ्य जीवानां सभ्य जीवा खम्मन्तु मे मिट्टी में सभ्य मिट्टी में सर्वोदेषु वैरम मज्जम न करें। हे भगवान, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। इस तरह की सभी जीव मिट्टी में सर्वोदेषु यानी संसार के सभी प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव जगत में रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सभी जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत भये। ये मेरी भावना में हम हर रोज पढ़ते हैं, पर जीवन की धारा में कितना परिवर्तन हमारे अंदर आया कुछ पता है? संकल्प लो, किसी के द्वारा मेरा यदि कोई भी दुर्व्यवहार होता है उस दुर्व्यवहार को हम गांठ ना बदलने दें, वहीं समाप्त करें। चाहे परिजन हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे बांधव बंधुजन हो, कोई भी हो, उनके प्रति हमारी मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। हो भी जाए तो तत्क्षण क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना। सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी जाने, वो उसका जाने, पर मेरे हृदय में किसी के प्रति दुराभाव मन में ना रहे। एक बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मिट्टी में सर्वोदेषु, संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। भगवान से यही प्रार्थना करो। इसलिए मेरी भावना में जुगल कसूर मुख्तार जी ने कह दिया, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से महीने महीने रहे, बरसों बरसों रहे, नित्य रहे।
इसलिए कि हमारी आत्मा परमात्मा तो तभी बन पाएगी। क्रोध मान माया लोभ के साथ यदि हमारी आत्मा का संबंध बना रहा तो संसार से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। बैरम मध्यम न केवी, हे भगवान मेरा बैर किसी प्राणी मात्र से ना रहे, इस संसार में किसी के प्रति बैर भाव ना रहे, मैत्री भाव बना रहे। गलतियां मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक चीजें हैं, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, पर गलती को गलती मान करके चलना ये सबसे बड़ी गलती का रूप है। गलती हुई, क्रोध शांत होगा, तुरंत जाकर के मिल लो। बेटे से कोई गलती हो जाती है या पिता से बेटे के प्रति कोई गलती हो जाती है तो पिता कहता मैं क्यों गलती मानूं, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं तो बड़ा हूं। क्षमा मांगने में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, क्षमा मांगने में विनय गुण देखा जाता है। जिसका विनय गुण जिसके अंदर होगा वो अपने आप को कभी बड़ा समझ ही नहीं सकता है। आज हमारे संघ में बड़े बड़े महाराज लोग हैं, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जब भी संघ में जाते हैं तो गुरु चरणों में ऐसे विनय होकर के बैठ जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ये क्या है विनय होने की? गुरु के पास कैसे बैठना, किस स्वर में बात करना, किस तरह से हमें अपना व्यवहार दिखाना। विनय गुण ही हमारे लिए क्षमा धारण कराने में समर्थ होता है। नहीं मैं तो बड़ा महाराज हूं, 45 साल दीक्षा को मेरे हो गए, मैं छोटा थोड़ी हूं, मैं कैसे सामने वाले की बात सहन करूं, मैं नहीं करता हूं। आज कम से कम 15 से 20 महाराजों का संग चला रहे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज। एक एक शिष्य का पूरा ध्यान रखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वो पनपा नहीं, फल लागे कभी दूर। फल भी लगे तो दूर लगे, वो पक्षी को राहगीर को छाया भी नहीं। और अहंकार में कि मैं बड़ा हूं तो खड़ा नहीं देना पड़ता, गिर भी जाएगा, तूफान आएगा, धराशायी हो जाएगा। होते भी हैं बड़े से बड़े जो बट वृक्ष होते हैं, ऐसे तूफान आते उनकी शाखाएं टूट करके धराशायी हो जाती है। हमारे बीच में नेताजी भी आए, मैं कह रहा था कि विनय के साथ यदि हम किसी के सामने प्रस्तुति अपनी देते हैं तो सामने वाला कितना भी अहंकारी होगा वो अपने आप झुक जाता है कि हमारे सामने बाबूजी आए। क्योंकि मनुष्य जो इंसान है गलतियों का पुतला बताया गया है, पर गलती को स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा पुतला और हो जाता है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो अंधेरी रात आने आना वाली है। 2 दिन तुम्हारे लिए जीवन के लिए मिले हैं, प्रेम व्यवहार से जीवन को बिताने के लिए मिले हैं, बैर भाव विरोध के साथ नहीं। एक क्षमा वाणी हर वर्ष हम सब मनाते हैं मिलकर के, लेकिन क्षमा वाणी वर्ष में कि एक दिन नहीं मनाना। प्रति पल प्रति समय प्रति दिन हमें एक दूसरे के साथ यदि धोखे जाने अनजाने में मन मुटाव हो जाता है, तत्क्षण एक दूसरे से क्षमा याचना कर लो। जिंदगी भर की किसने देखा, पल का खबर नहीं है, हम वर्षों की साधना क्यों करें?
अगले श्वास का भी पता नहीं हमारे लिए। इससे अच्छा है यदि कोई धोखे से ऊंची नीची सुर में बोल भी दिया जाता है तो हम क्षमा याचना कर लो। ये कब हमारे जीवन में आएगा? जब हमारे जीवन में सरलता होगी, विनम्रता होगी। विनम्र और सरल व्यक्ति कभी भी अकड़ करके नहीं चलता है। उसका व्यवहार हमेशा सरल और सदैव विनम्र बना रहता है। तो क्षमा मांगना, क्षमा करना, दो प्रकृति तो हमारे जीवन से धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है और दो प्रकृति हमारे जीवन में उभर करके आने वाली है, कहीं कहीं आ भी गई होगी। कौन सी है दो लोग? लास्ट, क्षमा ना मांगना और क्षमा ना करना। इसी से हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है, वही जीवन पर हमारा पतन की ओर चला जाता है। बड़े बड़े राजघरानों में राजा महाराजा हुए हैं, एक दूसरे को क्षमा करते करते राज्य शासन किया, राज्य पाठ का संचालन किया और अंत में वो संहार करते हुए अपने जीवन का उत्थान कर लिया। यदि हमारे जीवन में क्षमा धर्म है तो हम कहीं पर भी रहें सब अपने मित्र बन जाते हैं, और क्षमा धर्म हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लेना मित्र भी कब शत्रुता में बदल जाए। अभी मैंने कहा था, जैसा कि कुरान काव्य में कहा है, क्षमा बदलना तो एक दिन का अवसर होता है, एक दिन का मजा होता है, बदला लेना तो एक दिन का मजा है, पर व्यक्ति को, सामने वाले को बदल दो तो जिंदगी भर का मजा होता है। हम बदला ना लें, बदलने की कोशिश करें। आप सबका जो मुझे समय का मालूम था, समय हो गया है। मैं यही इतना कहना चाहता हूं कि अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करना। अपने संबंधों में मधुरता यदि बनाए रखना चाहते हैं तो क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करना, चाहे छोटा हो या बड़ा। गलती छोटे से भी होती है, गलती बड़े से भी होती है। क्षमा छोटे भी मांगते हैं, क्षमा बड़े भी मांगते हैं, बड़े क्षमा करते हैं। हमारा हो गया, हम बैठे हैं, ये बात पूरा करके। क्षमा छोटे भी मांगते हैं, क्षमा बड़े भी मांगते हैं, क्षमा बड़े भी करते हैं, क्षमा छोटे भी करते हैं, पर इसके बीच में मैं क्यों क्षमा मांगू, ये शब्द जो आ जाता है, यही हमारे जीवन का पतन कराने में कारण बनता है। बंधुओं, आज क्षमा वाणी का महान पर्व है, हम प्रति वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी कृष्णनगर जैन समाज बड़े उत्साह और धूमधाम से क्षमा वाणी मनाने जा रही है। यहाँ पर क्षमा वाणी के पावन अवसर पर समाज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर भी आएंगे। उनका आप सभी को तहे दिल से सम्मान पूर्वक, उनका आदर पूर्वक करते उनको क्षमा वाणी का पर्व मनाने का सहयोग देंगे, मिलेंगे। मैंने भी आप सभी के लिए सामने जो भी उपदेश के रूप में दिया है, एक साधर्मी के नाते, एक धर्मात्मा के नाते एक दूसरे को गले मिलाने की बात हमारी होना चाहिए, एक दूसरे के गला रोकने की बात नहीं होना चाहिए। चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे प्राणी के स्तर पर हो, जगत का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव का परिचय हमारे हृदय से होना चाहिए। क्षमा एक वर्ष की नहीं होती है, क्षमा प्रतिपल की होना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। इस युक्ति को चरितार्थ करके अपने जीवन में धारण करें। समय को देखते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बंधुओं, हम सभी क्षमाधारी बने, क्षमाशील बने। किसी की बात बुरी लग जाती है, तत्क्षण उसकी चरण छू लो, क्षमा मांग लो। जीवन का उद्धार इसी में है। ना कल्याण होगा तो इसी के माध्यम से होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ में आप सभी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। इन 4 बंदियों के साथ में आप सभी को विराम देना चाहता हूँ। जगत जलधि से पार उतरने का अद्भुत नौका है,
जगत जलधि से पार उतरने का अद्भुत मौका है, मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है, मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योतिपुंज अवसर बीता जाता है, जाग जाग ये ज्योतिपुंज अवसर बीता जाता है। जो क्षण गया गया वापस लौट नहीं आता है, जो क्षण गया वापस फिर लौट के कभी आता नहीं है। जो क्षण हमारे लिए मानव जीवनता के मिले हैं, इस मानव जीवन के क्षणों को क्षमा बाणी से क्षमा करके, शब्दों मात्र क्षमा न रखें, हृदय से क्षमा करें, हृदय से कष्टता को दूर करें, जिससे आत्मा का कल्याण और उत्थान हो। पूरी दिगंबर जैन समाज बड़ी अनुकरणीय प्रिय समाज है। सभी विगत 3 महीनों से बराबर धर्म का साथ दे रहे हैं, ले रहे हैं। दिगंबर जैन समाज कृष्णनगर सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ और क्षमा करता हूँ, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। मैं तो आपको भी कह चुका हूँ कि क्षमा प्रतिदिन 3 बार मांगता हूँ, क्षुद्र प्राणी से लेकर के महान महान आत्माओं तक से। तो यदि मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यदि मेरे द्वारा 3 महीने में यदि कुछ कहा गया सुना गया हो, उसको अपना छोटा बेटा समझ करके क्षमा करते रहना। तुम्हारा खोटा होगा वो भी निकल जाएगा और बेटा बेटा बना रहेगा। इसी मंगलपुरी भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।